आमला नवमी की कथा। गोपाष्टमी से अगले दिन आमला नवमी होती है। आमला नवमी को आमले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पताड़, आमला, एक ब्लाउज पीस दक्षिणा चढ़ाएं। दिया और धूप जलाकर 108 फेरे दें। कहानी कहें, ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान देकर जिमाएं। धोती दक्षिणा में दें। भोजन में आमले का होना जरूरी है और स्वयं भी भोजन करें। सब वस्तुएं ब्राह्मण को दें। आपकी इच्छा हो तो दक्षिणा गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दें। आइए अब आमला नवमी की कथा को सुनते हैं। एक आमलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आमले दान करता था और बाद में जिमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि रोज इतने आमलों का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक दिन पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा दोगे, इसीलिए आप आमले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और बहुत दुखी हो गए। वहाँ आमले का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आमले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जिम लो। तब राजा रानी उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया था और सोने के आमले वृक्ष भी फले थे। तब राजा रानी 1.25 मन आमले का दान करने लगे और उसके बाद भोजन किया। उधर बहू और बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में एक आमलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली, इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलवाकर कहा, मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी सासू की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। वह एक मन आमले का दान करती थी तो हमें लगा कि हम गरीब हो जाएंगे, तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा और रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इसी के साथ आमला नवमी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। भगवान ने जैसा आमलिया राजा के ऊपर जैसी कृपा की वैसी कृपा भगवान सब पे करे, इसी कामना के साथ बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। कथा पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम जरूर लिख दें। धन्यवाद।